अगर हमारे नेता की तरफ कोई भी शिव शर्मा या काका कोई भी है जो इल्ज़ाम लगाएगा या उसको बदनाम करने की कोशिश करेगा, उसकी हम जो ये कच्छाधारी है ना, उसकी सारी नेतृत्व में किसानों ने किया था। और उन पर अगर शिव कुमार शर्मा जो कि हमारे मध्य प्रदेश से आते हैं, जिनका प्रारंभिक जीवन संघ से था, उनकी पाठशाला जी से पूछना चाहता हूं कि कक्का जी आप किस कोने में सोते हैं, आप किस 5 स्टार में सोते हैं, ये देश को पता चलना चाहिए। कक्का जी के पास। मैं हूं सुधीर जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज। और घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि 11 बज चुके हैं, रात के 11। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बहुत सारे किसान जो कि इस वक्त भी यहाँ एक तरफ जहां पीछे लंगर चल रहा है वहीं किसान जो हैं हुक्के पर चर्चा कर रहे हैं। इनसे हम जानेंगे कि आज जो सुबह की खबर इनको पता चली तो क्या वास्तव में किसान समाज मुचक्का रह गया था, सख्ते में आ गया था, या कहीं ना कहीं किसानों की भावनाएं कहीं ना कहीं अपने आप को तकलीफ में महसूस कर रहे थे। एक बार मैं चाहूंगा कि जितने हमारे ताऊ हैं, भाई हैं, तमाम जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको अपनी राम राम जो है। आज सुबह दैनिक भास्कर में खबर छपती है कि हरियाणा के भारतीय किसान यूनियन पर संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा आरोप लगाया गया कि 10 करोड़ लेकर गुरनाम सिंह चढ़ूनी हरियाणा की सरकार गिराना चाहते हैं। अब हम किसानों से जानेंगे और आरोप किन्होंने लगाया वो आपको पहले बता देते हैं। मध्य प्रदेश से संयुक्त किसान मोर्चे कमेटी के मेंबर हैं पंडित शिव कुमार शर्मा और कक्का। उन्होंने कहा है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी कांग्रेस से 10 करोड़ लेकर हरियाणा में सरकार गिराना चाहते हैं। और उससे पहले मैं आपका परिचय करवा दूं, हमारे साथ मौजूद हैं अर्जुन आर्य जो कि मध्य प्रदेश के ही युवा किसान नेता हैं, उसी मध्य प्रदेश से जहां से शिव कुमार शर्मा और कक्का ने आज किसानों के हिसाब से अगर हम बात करें, किसानों की प्रतिक्रिया जो दिन भर चलती रही, वहीं किसान मायूस नजर आए तो वहीं कुछ लोग जो हैं शिव कुमार कक्का पर आक्रोशित नजर आए। जी नमस्कार अर्जुन आर्य भाई, आपके ही मध्य प्रदेश के किसान नेता शिव कुमार शर्मा और कक्का, उन्होंने आज आरोप लगाए, आपके संज्ञान में है? बिल्कुल है। और मुझे जिस तरीके से शिव कुमार जी का बयान, शर्मा जी का बयान जब मैंने सुना तो बेहद दुख हुआ। और मुझे वो कहावत याद आई कि घर का भेदी लंका ढाए, क्योंकि गुरुनाम चढ़ूनी जी मैं समझता हूँ आज सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के नहीं पूरे देश के किसानों के नेतृत्व के रूप में देखे जा रहे हैं। और उन पर आरोप लगाना जैसे सूर्य के ऊपर थूकने जैसा है। क्यों? क्योंकि गुरुनाम चढ़ूनी जी की एक एक क्रिया किसान हित में है। 3 काले कानूनों के खिलाफ उनका संकल्प सबसे ज़्यादा मजबूत है। और साथ ही सबसे ज़्यादा अगर इस जन आंदोलन में, किसान आंदोलन में अगर सबसे ज़्यादा किसी के नेतृत्व में अगर किसान जुटे हैं तो वो गुरुनाम सिंह चढ़ूनी जी के साथ जुटे हैं। अगर सबसे पहले बैरिकेड तोड़े गए, अगर राहों में अगर मोदी सरकार ने गड्ढे खोदे थे तो उन राहों को अगर किसी ने पार किया था तो मैं समझता हूं गुरुनाम चढ़ूनी जी के नेतृत्व में किसानों ने किया था। और उन पर अगर शिव कुमार शर्मा जो कि हमारे मध्य प्रदेश से आते हैं, जिनका प्रारंभिक जीवन संघ से था, उनकी पाठशाला संघ से थी और वो संघ का आदमी आज जो है संयुक्त मोर्चे की टीम में एक सदस्य, महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में है। और आज जिस तरीके से उन्होंने जो आरोप, मैं समझता हूं शिव कुमार हमारे जो आदरणीय गुरुनाम चढ़ूनी जी के ऊपर लगाए हैं वो बेहद निंदनीय है, भर्त्सना के योग्य हैं। और किसानों में बेहद आक्रोश है। और इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जहां एक और मोदी सरकार या फिर जो संघ के लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई इसमें आतंकवादी हैं, इसमें माओवादी हैं, इस किसान आंदोलन में इसमें बोले पाकिस्तान का हाथ है, पर मुझे वो खालिस्तान भी बता रहे हैं। हाँ, पर मुझे वो सब कुछ नजर नहीं आता है। लेकिन शिव कुमार कक्का की भूमिका के बाद हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि इसमें संघ का पूरा हाथ है। और यही कारण है कि वो इस बृहद आंदोलन को तोड़ने की एक साजिश रच रहे हैं जिसे किसान कभी भी कामयाब नहीं होने देगा। बिल्कुल, अर्जुन आर्य जी हैं, मध्य प्रदेश से हैं, किसान नेता हैं, कई बार जेल यात्रा कर चुके हैं और किसानों की लड़ाई लड़ते रहते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पाकिस्तानी तो नहीं है, खालिस्तानी तो नहीं है, माओवादी तो नहीं है, लेकिन संघ के आदमी हैं जो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को तोड़ने के लिए इस कमेटी में सरकार द्वारा प्रयोजित किए गए हैं। ऐसा ही कह रहे हैं सर? बिल्कुल मान्यवर, मैंने तो मैं अभी BBC हिंदी पर खबर पढ़ रहा था, उसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि जो RSS, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो
किसान विंग है, भारतीय किसान संघ, उसके मध्य प्रांत के अध्यक्ष जो हैं आपके प्रदेश के शिव कुमार कक्का जी हैं। और मुझे आप ये बताएंगे कि फिर वो इस कमेटी में शामिल कैसे हुए? उनकी पृष्ठभूमि संघ की है और संघ जहां बीजेपी पार्टी का सब कुछ संभालता है, ऐसे में संघ के लोग इस कमेटी में अपनी जगह बनाए हुए हैं। संगठन आंदोलन को तोड़ने के बयान दिए हैं कि 10 करोड़ में सरकार गिराई जाएगी, राजनीतिक चालें हैं, षड्यंत्र हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मोदी सरकार बहुत चतुर है और मैं कहूँगा कि साम दाम दंड भेद चारों नीतियों को अपनाकर वो देश को लूटने का एक लंबा एक पूरा सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है। और कक्का जी की एंट्री ठीक उसी रणनीति के तहत हुई है। और अगर संयुक्त मोर्चे ने अगर इनको अपनी समिति में महत्वपूर्ण पद पर अगर रखा हुआ है तो मैं समझता हूँ अभी भी देर नहीं हुई है। अंधेर होने से पहले ही अगर इनको इस आंदोलन से अगर हटा दिया जाए तो मैं समझता हूँ ये किसान हित में होगा, क्योंकि अगर वो ऐसे ही बने रहे तो वो इसी तरीके से किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रचते रहेंगे। और मैं समझता हूँ अगर वो ऐसा करते रहेंगे तो इस किसान आंदोलन का सबसे बड़ा नुकसान होगा, जिसका खामियाजा मैं समझता हूँ पूरे देश को भुगतना पड़ेगा, भारत माता को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ये 3 काले कानून मैं समझता हूँ सिर्फ किसानों के लिए खतरा नहीं है, ये देश के लिए खतरा है, ये भारत माता के लिए खतरा है। और हम तो जानते हैं कि आज़ादी के आंदोलन में संघ का इतिहास गद्दारी भरा रहा है। और आज एक बार पुनः शिव कुमार कक्का ने जो आरोप मैं समझता हूँ किसान हितैषी गुरुनाम चढ़ूनी जी के ऊपर लगाए हैं, वो ठीक उसी प्रकार जैसा आज़ादी के आंदोलन में संघी गद्दारी कर रहे थे, आज फिर उन्होंने साबित कर दिया है कि संघी हर जगह गद्दारी करते हैं। और वो गद्दारी के परिणाम से मैं समझता हूँ एक बार पुनः इस देश को गुलाम बनाने की साजिश रचना चाहते हैं, लेकिन किसान इसे सफल नहीं होने देगा। आप गाजीपुर बॉर्डर पर मुझे मिले, उससे पहले टिकरी बॉर्डर पे भी मैंने आपको सुना, यहाँ भी आप अचानक आपसे मुलाकात हो पाई। आप कहाँ सोते हैं? मतलब आप दिल्ली रहते हैं या किसान आंदोलन में कहाँ रहते हैं? देखिए, मैं एक छोटे से किसान का बेटा हूँ और मैं मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री के गढ़ में यहाँ की बात बताएं तो मैं अपनी पृष्ठभूमि भी बता दूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं गांव में भी है ना खरपेले वाले मकान में रहता हूं, गांव में भी खाट पर सोता हूं। और गांव से अगर मैं किसान आंदोलन में आया हूं तो मैं यहां पर भी किसानों के बीच में नीचे सोता हूं दरी पर। मैं समझता हूं कि हम अगर किसान आंदोलन में आए हुए हैं तो हमें किसानों के साथ रहना होगा, तभी तो हम किसानों के सुख और दुख को समझ पाएंगे, तभी तो हम इस आंदोलन की मैं समझता हूं जो सही धरातल है उससे जुड़ पाएंगे। और जो व्यक्ति किसानों के साथ रहेगा, किसानों के साथ धरातल पर रहेगा, वही व्यक्ति मैं समझता हूं किसानों की लड़ाई लड़ सकता है। मैं कक्का जी से पूछना चाहता हूं कि कक्का जी, आप किस कोने में सोते हैं, आप किस 5 स्टार में सोते हैं, ये देश को पता चलना चाहिए। कक्का जी के पास 2 आदमी नहीं हैं और वो मैं समझता हूँ किसान नेता बनकर यहाँ इस किसान आंदोलन को आज वो तोड़ना चाहते हैं, वो चाले चल रहे हैं। हमने कक्का जी पर पहले कभी आरोप नहीं लगाए, क्यों? क्योंकि हमने सोचा कि भैया हृदय परिवर्तन हो गया होगा इनका, ये बड़े अच्छे आदमी हो गए होंगे बेचारे, ठीक है, पहले कभी संघ में हुए होंगे। लेकिन आज जब फिर उन्होंने जिस तरीके से इस आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया है, मैं समझता हूँ वो बर्दाश्त के बाहर है। और अगर कक्का जी कहीं आपको पूरे आंदोलन में अगर सोते मिल जाएं तो आप मुझे बता दीजिएगा। मुझे तो नहीं लगता है कि कक्का जी का इस आंदोलन से कोई लेना देना है। देखिए, मुझे हर नेता का पता है, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज पता है कि कौन सी गाड़ी कहाँ ट्रालियाँ कहाँ कौन सो रहा है, किसका लंगर कहाँ चल रहा है। मैंने तमाम जो है आज इंटरव्यू करने के लिए कक्का जी को बहुत ढूंढा, वो नहीं मिले। मैं तो आपके प्रदेश के हैं पंडित कक्का जी, शिव कुमार शर्मा जी, मुझे लगा कि आपको बेहद पता होगा कि सिंगू बॉर्डर पर या टिकरी बॉर्डर पर वो कहाँ कौन सी ट्रॉली में सोते हैं। मैं वो पूछना चाह रहा था। देखिए मान्यवर, आप तो भगवान नारद जी की तरह हैं और नारद जी तो जहाँ कहीं कोई नहीं पहुँचता था वहाँ पहुँच जाते हैं। तो आपके पास तो पूरे देश का खाका रहता है, मीडिया के पास तो। और बात रही कक्का जी की, तो भैया मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ, जो मैं कभी सिंघू बॉर्डर पर किसानों के साथ रहता हूँ, तो कभी गाजीपुर बॉर्डर पर रहता हूँ किसानों के साथ, तो कभी टीकरी बॉर्डर पर रहता हूँ। और मैं सिर्फ और सिर्फ किसान हित में इस लड़ाई को लड़ने के लिए आया हुआ हूँ, मैं किसी पर नजर बनाने के लिए नहीं आया हूँ। लेकिन चलिए, आपको नहीं पता है, तमाम दर्शकों को हम बता दें कि जो शिव कुमार कक्का हैं, जो खुद को किसान नेता कहते हैं और हरियाणा के किसान नेताओं पर आरोप उन्होंने लगाया है, वो भी गुरनाम सिंह चढ़ूने पे आरोप लगाया। तमाम दर्शकों को मैं बता दूं, शिव कुमार कक्का रात को इस आंदोलन में नहीं होते हैं। वो खुद जो कह रहे हैं कि कांग्रेस से गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने फंडिंग ली है, सरकार गिराना है, खुद वो कांग्रेस नेता के घर सोते हैं।
वो सब तमाम बातें हैं, चलिए वो उनका निजी जीवन है, लेकिन हमें सब पता है। हमारे साथ मौजूद हैं युवा किसान नेता हैं हरियाणा से, मुडलाना से। जी नमस्कार अशोक जी। नमस्कार। आज जो अखबार में आपको खबरें पड़ी, सुबह कैसा लगा, मन को क्या हुआ? मन बिल्कुल टूट चुका था कि अगर ये बात सत्य है तो बहुत गलत हो रहा है, लेकिन ये बात एक तरफ से हमारा दिल गवाही दे रहा था ये बात सत्य नहीं है। और इसका पता तब भी लग गया था जब शिव कुमार शर्मा जी ने खुद अपने बयान में कहे कि भाई मैंने नहीं कहा, लेकिन अगर नहीं कहा होता तो ऐसी बात नहीं आती। ये उसके इतना बड़ा बयान नहीं आना था, छोटा आ जाता। उन्होंने तो बहुत सारे और गुरुनाम चढ़ूनी जी पे आरोप लगाना, जैसे भाई साहब बता रहे थे सूरज पे थूकना है, तो चांद पे शाइन लगाने के बराबर है। जी हमारे साथ सुरेंद्र मुडलाना जी हैं, जो कि सिंगू बॉर्डर पर हरियाणा टापू के नाम से फेमस है, जो कि गोहाना तहसील द्वारा, मुडलाना ब्लॉक द्वारा यहाँ बहुत अच्छे से लंगर चलाया जाता है, उसकी पूरी व्यवस्था को लगभग संभालते हैं। जी आज जो खबर आपने सुनी, गुरनाम सिंह चढ़ूनी को बताया गया कि वो 10 करोड़ लेकर सरकार गिराना चाहते हैं, वो राजनीति चमकाना चाहते हैं, कैसा लगा और क्या कहना चाहिए? ऐसा है जी, हमारे गुरु नाम चढ़ूनी जी 24 कैरेट सोना है, उसको कोई भी कैसे भी बदनाम करेगा तो हमने पता है अपने आदमी का। तो कक्का जी से पूछा नहीं आपने? पूछने की जरूरत ही नहीं ना, अच्छा, पूछने की जरूरत ही नहीं है। हमारा नेता 100 का 24 कैरेट सोना है। अगर हमारे नेता की तरफ कोई भी शिव शर्मा या काका कोई भी है जो इल्ज़ाम लगाएगा या उसको बदनाम करने की कोशिश करेगा, उसकी हम जो ये कच्छाधारी है ना, उसकी साड़े की कच्छी निकाल देंगे। हाँ, आज बता देते हैं। हमारे जो गुरु नाम चढ़ूनी जी हैं तो आप काफी संख्या में यहाँ किसान पहुंचे हैं, क्या संयुक्त किसान मोर्चा से किसान कुछ ऐसी अपील करेंगे कि शिव कुमार कक्का को इस कमेटी से बाहर किया जाए, क्योंकि वो संघ की उपज हैं और संघ जो कि जिनकी केंद्र में सरकार है, बीजेपी उनका फ्रंटल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप कुछ लोग कमेटी से मिलने जाएंगे? हमने आज गुरु नाम चढ़ूनी जी से मिले हैं। देखिए गुरनाम जी पर तो आरोप ही लगे हैं, ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चे के पास हरियाणा के किसानों को भी तो जाना चाहिए ना कि ऐसे ऐसे लोगों को कमेटी में ले रखा है, उनको निकालिएगा, क्योंकि आंदोलनकारी तो आप हैं। कमेटी तो तमाम जो है आंदोलन को अनुशासित बनाए रखने के लिए, उसकी तमाम रणनीतियां तैयार करने के लिए बनाई जाती हैं। ऐसे में हरियाणा के किसान शिव कुमार कक्का जी को ढूंढेंगे या फिर कमेटी के आगे बात रखेंगे? ऐसा है जी, आज हम हमारे बारे के प्रधान बुटाना बारह से राजेंद्र और हमारे अशोक भाई जो हमारे किसान नेता हैं, और मैं सुरेंद्र लठवाला मुरलाना से, हमारे प्रधान जी सवानका से, और भी हम 10-12 आदमी गए थे चढ़ूनी जी से मिले। क्या बात है क्या नहीं है उसका हमने जायजा लिया, पता निकाला। तो वहाँ पर हमारे सुरेश कोच जी भी वहीं मिले। बोले शाम को मीटिंग होगी, जो उसने कहा है उसको वापस, बातों को वापस लेगा। जो उसने कह दिया वो अपनी गलती मान रहे हैं। देखो ये गलती मानने से काम नहीं चलता। जो ये बदनामी की गई है, हमारे पास 100-200 से फोन आए दिन में आज। देखिए स्पष्ट तौर पर बताना चाहूँगा, कक्का जी के साथ कितने किसान यहाँ पहुँचे हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एक भी किसान मुझे नहीं लगता कि उनसे अलग कोई यहाँ पहुँचा है। कोई पहुँचा भी होगा तो उनका झोला जो है वो उठाता होगा या डायरी संभालता होगा, ड्राइवर होगा। ऐसे में आप हजारों की संख्या में यहाँ पहुँचे हैं और आप कह रहे हैं कि सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में पहुँचे हैं। ऐसे में आप लोगों का भी तो फर्ज बनता है ना उस कमेटी के आगे। सबसे जो पहले द लोकल न्यूज हरियाणा में आपका सर थोड़ा छोटे में रखिएगा। तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि सोशल मीडिया एक हमारा सबसे बड़ा नेतृत्व है, क्योंकि सबसे पहले हमें सोशल मीडिया प्रथम पक्ष में लेके आती है। जो नेशनल मीडिया है वो मोदी साहब सर अभी मीडिया की बात नहीं है, वो मैं आपकी सारी बात, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ। फिलहाल अगर नहीं लगाई है तो छोटे में उत्तर दीजिएगा। एक्चुअल में क्या होता है सर, जो हमारी चलिए जो है अभी केवल मुद्दे की मैं बात करना चाहूँगा। हमारे साथ बुजुर्ग हैं जी, नमस्कार। क्या नाम है सर? मेरा नाम। अच्छा, मैं जो बात कह रहा हूँ, आज जो आरोप लगे, क्या कहेंगे आप? ये झूठे आरोप लगाना तो इनका जन्म से हुआ। मोदी सरकार आ चाहे छादारी सरकार आ, इनका तो हमेशा किसानों से दुखी रहा, यानी किसानों देखा सुखी है। इसलिए हम तो इन्हों
अच्छा ना मानना ना थे ना हमारे साथ नौजवान भी हैं, हालांकि इनको सर्दी नहीं लगती है, इसलिए ये इनकी जवानी की पहचान कह सकती हैं। चलिए बताइएगा क्या कहना चाहेंगे आज दिन भर के घटनाक्रम। गुरनाम के साथ है। हाँ जी 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 पूरे गुरनाम के साथ है। ये कच्छाधारियों से खिलाफत में है। इन कच्छाधारियों की कच्छे निकाल करेंगे। ये बीजेपी नेता है, ये किसान नेता सर नहीं ये है। कमेटी से निकलने चाहिए ना फिर। ये बिल्कुल निकलना चाहिए। बिल्कुल समझ तौर पर रात का जी ऐसा है जो हमारे नेताओं को बदनाम करेगा। हरियाणा का एक एक बच्चा गुरनाम चटोनी के साथ है। जो ये शिव कुमार काका है जो भी है, इसको ये नहीं पता भाई किसकी तो बेइज्जती करने लग रहा है। अरे उसने पैसा लेना होता तो बीजेपी से लेता, कांग्रेस से क्या लेता। संगठन तोड़ना था तो बीजेपी से मिलता। और सरकार अगर किसान नाराज है, सरकार टूटेगी भी तो वो भी तो कहीं ना कहीं किसानों की जीत ही होगी। ऐसा है जी। अगर हम उसकी बात को मान भी ले, मुझे नहीं लगता कि 10 करोड़ में सरकार टूट जाती है। एमएलए के साथ टूटती है अगर एमएलए भागते हैं। हमारे नेता तो ऐसे हैं, ये तो 10 करोड़ की बात कर रहे हो। 100 करोड़ पे वो पेशाब भी नहीं करेंगे। हमने देखा है उनको, अंदर से देखा है। उसको बदनाम करने की ये जो साजिश है, ये बीजेपी की साजिश बनी हुई है। इसमें अगर चटोनी जी ने बिकना ही है तो बीजेपी से बिकता, कांग्रेस से क्यों बिकता। हाँ बिल्कुल। अर्जुन आर्य से एक लास्ट सवाल करना चाहूँगा। मध्य प्रदेश से आप आते हैं, मध्य प्रदेश के किसान नेता हैं। तमाम आपकी 4-5 साल का जो है कार्यक्रम मैं देखता रहता हूँ, सोशल मीडिया पर हम जुड़े हैं। आप क्या कहना चाहेंगे आपके किसान नेता को जो आपके प्रदेश से आते हैं। मैं तो उन्हें यही कहूँगा कि ये जो लड़ाई है किसानों की, ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। कक्का जी को क्या कहेंगे? कुछ उनको सद्बुद्धि दें, नसीहत दें, एडवाइस, सलाह, क्या चेतावनी? मैं वही कह रहा हूँ कि स्वभाव दुरतिक्रमः, कि इंसान का जैसा स्वभाव होता है वो वैसा ही काम करता है, वो स्वभाव कभी बदलता नहीं। कक्का जी जब आज तक इतने बुढ़ापे में तक नहीं बदले हैं तो वो मुझे नहीं लगता कि मेरी सलाह से वो बदल जाएंगे। लेकिन मेरी सलाह संयुक्त मोर्चे की उस टीम से है जिन्होंने उन्हें अंदर सदस्य के रूप में रखा है और महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है। मैं उनसे कहना चाहता हूं आपके न्यूज़ के माध्यम से कि वो इस पर विचार करें, इसे गंभीरता से लें, ताकि इस आंदोलन को हम जीत की ओर लेकर जाएं। ऐसा ना हो कि आंदोलन कक्का जी जैसे संघियों के कारण असफल हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो ये बेहद दुखद होगा। और मैं समझता हूँ इसको गंभीरता से संयुक्त मोर्चे की टीम लेगी और किसान जीत कर घर लौटेगा। जी कुछ कहेंगे आप? ऐसा है जी, सरदार गुरनाम चटोनी हरियाणा के नहीं पूरे भारत के लोक पुरुष हैं। उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 20 मिनट हो गए। हाँ, बिल्कुल जो है आज किसान नेताओं ने स्पष्ट किया है, किसानों ने स्पष्ट किया है कि उन्हें गुरनाम सिंह चटोनी पर विश्वास है और शिव कुमार कक्का को सरेआम संघी जो है करार दिया गया है। और संयुक्त किसान मोर्चा के जो राष्ट्रीय सदर की जो कमेटी है उसको भी यहाँ से जो है एक सुझाव भेजा गया है कि ऐसे लोगों का अगर आपको पता है तो क्यों नहीं उनको अब निकाल दिया जाता, क्यों उन्हें कमेटी में रखा गया है अभी तक। बिल्कुल तमाम आंदोलन से जुड़ी हर दिलचस्प स्टोरी के लिए बने रहें द लोकल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।